महिलाओं से कि सभी लोग एकजुट होकर के संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बिना सख्त समर्थन देकर के और बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। क्या लगता है कि आजाद को नाराजगी को लेकर, चंद्रशेखर आजाद की नाराजगी को लेकर क्या मतलब कुछ गलत बोल रहे हैं? क्या उन्होंने जो कहा है कि थोड़ा तेज बोलिए, क्या वजह है? चंद्रशेखर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चंद्रशेखर ने और अखिलेश यादव पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने साथ में गठबंधन में भी चाहते थे। देखिए, जो उनका आरोप है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, विधायक बनने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, अपने वर्चस्व बनाने के लिए कहीं न कहीं बीजेपी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। ये आज का नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और जब माननीय राम मनोहर लोहिया जी जब एक साथ आना चाह रहे थे, उस समय भी षड्यंत्रकारियों ने एक षड्यंत्र के तहत उनको रास्ते से हटाने का काम किया। माननीय कांशीराम साहब और माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब एक साथ आने का काम कर रहे थे और बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने का कार्य कर रहे थे, देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की बात आई, उस समय षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र करके उनको भी अपना मूल समय निकाल कर यहाँ उपस्थित सभी हमारे मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथी मंच पर हमारे गुरु माननीय अक्षयनाथ कनौजिया जी, कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भैया आरिफ हाशमी साहब जी, हमारे बीच में माननीय सुबेदार राम साहब जी, इनकम टैक्स कमीशन भारत सरकार, हमारे साथ में मंच पर सम्मानित हमारे भैया रंजीत कुमार जी, भैया मुकेश साजन जी, भैया अनल्प जी, और इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ उपस्थित सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, सादर जय भीम करती हूँ। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं प्रेस वार्ता कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 7 चरणों में कराने का निर्णय लिया है। मैं चुनाव आयोग के इस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ और साथ साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपना अपना दांव पेच शुरू कर दिए हैं। मैं कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं 2014 में जब लोकसभा में पहुंची तो एक साथ तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई कि बीजेपी आरएसएस की सरकार भारत के संविधान और संविधान में दिए गया कानून बहुत बारीकी से समाप्त करती जा रही है। बीजेपी आरएसएस की सरकार की नीतियों को समझकर सदन से लेकर सड़क तक मैं निरंतर भारत के संविधान को बचाने के लिए, संविधान में दिए गए कानून को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए मैंने आंदोलन की शुरुआत की। 6 दिसंबर 2017 से उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में लाखों की संख्या में बड़ी बड़ी रैली कर, जनसभा करके भारत के बहुजन समाज के लोगों को मैंने जगाने का और बताने का काम किया कि बीजेपी आरएसएस की सरकार भारत के संविधान और संविधान में दिए गए कानून को समाप्त करती जा रही है। साथियों, 26 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम स्मृति उपवन की फील्ड में मैंने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, बहुजन की आजादी और संविधान को बचाने के लिए मैंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी कार्यक्रम में मौजूद थे और बाबा अपना अपना दांव पेच लगा रहे हैं। अभी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी ने और गंगाराम अंबेडकर जी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर जो आरोप लगाया है कि दलितों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसका मैं खंडन करती हूँ। मैं भी दलित नेता हूँ, मैं भी बहुजन समाज की नेता हूँ, मैं भी कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैंने भारत के संविधान को बचाने के लिए मैंने अपना सांसद पद छोड़ा है। अपना घर परिवार को छोड़कर
पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम कर रही हूँ। और 26 नवंबर को संविधान दिवस पर माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे बहुत सम्मान किया और आज पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अंबेडकरवाद, समाजवाद दोनों एक मंच पर आकर के और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम दलित समाज के लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, जिसको आरएसएस बीजेपी की सरकार एक साजिश के तहत कुछ दलित नेताओं को आगे ला करके और माननीय अखिलेश यादव जी को गलत तरीके से उनके खिलाफ प्रचार करा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। और मैं कहना चाहती हूँ, षड्यंत्र करके उनको भी हटाने के रास्ते से हटाने का काम किया। और उसी तरीके से आज अखिलेश यादव जी और मैं, जब दलित समाज बड़े पैमाने पर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहता, अब पिछड़ी जाति के लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते, तो इन षड्यंत्रकारियों ने कुछ दलित नेताओं को आगे करके और माननीय अखिलेश यादव पर जो झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप उनका गलत है। मैं उसका खंडन करती हूँ। मैं स्वयं दलित नेता हूँ, मैं सांसद रही हूँ, सांसद पद से त्याग पत्र दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों से अपील करती हूँ कि इनके बहकाने में न आवे। अगर इनके बहकाने में आएंगे और अलग से ये चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये वोट को बांटना चाहते हैं, अगर वोट बटेगा तो बीजेपी मजबूत होगी। इसलिए इनके बहकाने में न आकर के सभी दलित समाज के लोग, सभी पिछड़े वर्ग के लोग, सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग, सभी महिलाएं एकजुट होकर के और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को समर्थन करें। ये मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ।